Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। ये सोमवार की सुबह तो नए और एक बेहद इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हफ्ते की आज से शुरुआत होती हुई सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर आया आज का दिन इंक्लूड कर दूं तो महज 14 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं हम उस 1 फरवरी के ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट से, और यह हफ्ता अर्निंग्स पिकअप होती हुई नजर आएंगी। तो वेडनेसडे को इन्फोसिस, वेडनेसडे को विप्रो के नंबर्स और फ्राइडे को एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। और आज बाजार खुलते ही हमने टीसीएस और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स पे रिएक्ट भी करना है। अच्छा, इस हफ्ते वैक्सीनेशन रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे खास नजर रहने वाली है। वैसे उसी कड़ी में आज पीएम और तमाम स्टेट्स के सीएम्स के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक बैठक भी प्लान्ड है। और हाँ, इंपॉर्टेंट इस हफ्ते की इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि हम 16 साल के होने जा रहे हैं। तो सीएनबीसी आवाज का बर्थडे भी परसों आने वाला है, वेडनेसडे को 16 साल के पूरे होने वाले हैं। तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन चलते पूरा हफ्ता आपको वैसे ही इंटरेस्टिंग नजर आएगा। लेकिन इस बीच जरा फ्राइडे के बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए। तगड़ा मोमेंटम हमने फ्राइडे को लौटता हुआ देखा। लौटता हुआ इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा वेडनेसडे और थर्सडे को कुछ ठंडे पड़े थे हम, पर उसके बाद इंट्राडे चार्ट्स दिखाइएगा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। वेडनेसडे को फ्राइडे को गजब की बाइंग, फाइनली दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। 1.5% का उछाल, 14,350 के लेवल्स पे हमने क्लोजिंग दी है। और म्यूजिक टू ईयर्स होगा आपके लिए, सुनिए। एफआईज ने फ्राइडे को 6,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी। इस तरह की वेलोसिटी से खरीदारी चलती हुई। अच्छा, फ्राइडे के यूएस मार्केट भी स्क्रीन पर आएंगे और वहां पे भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर रोज चढ़ रहे हैं वहां के मार्केट्स। तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। 1% तक नैस्डैक में उछाल था। डाउ सबसे ठंडा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन तब और अब में मैं डाउ दिखाता हूं, अदरवाइज तेजी कहीं ज्यादा थी, ध्यान रखिएगा। तब और अब में आपकी स्क्रीन पर आएगा 90 पॉइंट हमने डाइजेस्ट करे थे। 50-56 पॉइंट का उछाल यूएस मार्केट्स में देखने को मिला, लेकिन एसएनपी ज्यादा बेहतर था, लेकिन नैस्डैक और भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। लेकिन हाँ, बाकी क्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉलर इंडेक्स वापस 90 के ऊपर, कच्चा तेल 56, ओवरनाइट यानी कि ओवर द वीकेंड बहुत तगड़ा उछाल, और सोना ठंडा पड़ा है। बहुत एक्टिविटी हुई अक्रॉस एसेट क्लासेस इस वीकेंड के दौरान। तो नीरज जी से समझा जाएगा ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, वीरू समझाएंगे फिर आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगे आज की तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। पेंस कह रहे हैं जो बाइडेन के इनॉग्रेशन को अटेंड करेंगे। 6,200 नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय अब से लेकर इनॉग्रेशन डे तक कर दिया कि लफड़ा करेंगे भाई। और उसके बाद ट्विटर ने परमानेंटली ट्रंप का ट्वीट ही और अकाउंट ही डिलीट कर दिया। एक यूएस प्रेसिडेंट, अभी तो सिटिंग प्रेसिडेंट है कहने के लिए। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, फेसबुक ने भी कर दिया, हाँ, बैन कर दिया उनको। और इवन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। एक पार्लर करके ऐप है, जिसपे राइट विंग के लोग बहुत एक्टिव होते हैं। एप्पल और सब लोग अपने स्टोर से उसको हटा रहे हैं। आज रात से हट जाएगा वो, क्योंकि वो ट्रम्प समर्थक उसमें ज्यादा है। और वो इम्पीचमेंट को लेकर फिर अब तो समय है नहीं, कहने वाली बात हो गई, 2 हफ्ते तो वैसे ही नहीं, बचे उनके आज लिए। सुबह ही खबर है कि नैन्सी पेलोसी कह रही है कि वो शायद इसको इनिशिएट करेंगी। और इम्पीचमेंट मतलब वो एक तो बेइज्जती, और इसके बाद कभी सरकारी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा अपमानजनक स्थिति उनके लिए होने वाली है। पेंस के ऊपर तय होगा ये कि अगर वो आर्टिकल 25 को रिवोक कर देते हैं तो फिर हो सकता है। तो ये तो ट्रम्प साइड की है जो बहुत, लेकिन जो बड़ी खबर जो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है, बाइडेन की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि थर्सडे को वो अपने उस पैकेज के बारे में डिटेलिंग कर सकते हैं जो कई ट्रिलियन डॉलर का होगा। ये बिगेस्ट खबर है। मार्केट इसी होप में जीत के बाद से लगातार जो तेजी बनी है वो ये स्टेटमेंट जो है फ्राइडे को मार्केट जब चल रहा तब आ गया कि उसके बाद आया है। अरे वाह। तो थर्सडे को उम्मीद है कि वो अपनी प्लानिंग सामने रख दें कि हम ये करने वाले हैं। हाँ। और उसके बाद फिर 20 तारीख तक इंतजार उसके बाद होगा, क्योंकि दोनों हाउस में मेजोरिटी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मार्केट इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो सकता है, कितना बड़ा, क्योंकि दिसंबर का जो जॉब डेटा आया है नॉन फार्म का वो काफ़ी कमज़ोर आया। अप्रैल के बाद पहली बार 1.5 लाख गिरा है। तो इसलिए और प्रेशर बन रहा है कि आप एक बड़े पैकेज का ऐलान करें। तो असली खेल ये है जो जिसकी वजह से
मार्केट वहाँ के बहुत तेज़ बने हुए हैं, हालांकि यील्ड काफ़ी बढ़ रही है वहाँ पे, तो इक्विटी मार्केट में तेज़ी है तो स्वाभाविक है, गोल्ड में क्रैश है, दूसरे मेटल्स में कमज़ोरी देखने को मिली थोड़ी थोड़ी, और कच्चा तेल $56 पे पहुंच गया। तो जो ट्रेड सेटअप वो बन रहा है सिर्फ इस होप ट्रेड में कि आपको थर्सडे तक की मोमेंटम बना हुआ दिखेगा। अरे वाह, तो मोमेंटम स्ट्रांग है। अच्छा, अब ये तो मतलब दिक्कत नहीं है, अब पैकेज लिक्विडिटी सरप्लस वो आना, हमारे यहाँ इंटरनल संकेत अच्छे कि बजट सामने खड़ा है और बजट लाइक नेवर बिफोर, तो होप जागी हुई है और इसीलिए आप देख रहे हैं एसएक्स निफ्टी का तूल बढ़ रहा है। शो शुरू करते टाइम मेरे ख्याल से आधे % से कम का उछाल था और अब 2/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ एसएक्स निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में वीरू के पास चलते हैं। वीरू, फ्राइडे के सेशन का सबसे बड़ा हाईलाइट था एफआईज की 6000, अच्छा 6000 का आंकड़ा देखा तो 2-3 बार क्रॉस चेक करा मैंने ट्विटर पे डालने से पहले, है ना भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि कोई डील वील तो याद ही नहीं आई ऐसे कोई लार्ज ट्रेड हुआ हो, पर 6000 करोड़ रुपए की बाइंग, गजब की बाइंग थी और वो दिन के हाईस पे जाके बाजार बंद हुए। लेकिन वीरू के साथ हम लोग 14300 की कॉल राइड कर रहे थे, उसके बाद 14400 की कॉल भी ऐड करी थी लकीली, तो अब वो दोनों कॉल्स आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे रही होंगी। वीरू, आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है और कोई फ्रेश ट्रेड बनता है क्या? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। एफआईएस के स्टैट्स स्ट्रांग होंगे इस बात की भनक मिड सेशन में तो लग रही थी, लेकिन 6000 करोड़ रुपए की बैंक की फिगर होगी ये अंदाज से अगर आप देखें पड़ी थी। एक चीज क्या थी हाईलाइट आशीष, जानते हैं आप, एफआईएस की बाइंग कंटिन्यू है, लेकिन इंडेक्स का आंकड़ा इस हफ्ते के लिए जब अर्निंग सीजन किक स्टार्ट हो रहा है, आई मीन टीसीएस के नंबर्स के साथ बहुत स्ट्रांग है। 1132 करोड़ रुपए का इंडेक्स, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग, 684 करोड़ रुपए का इंडेक्स के साथ स्टॉक फ्यूचर खरीदा, 6600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। लेकिन उनके ऑप्शंस के आंकड़े देखिए आशीष आप, 32,000 कॉल लॉन्ग और इसके अगेंस्ट सिर्फ 40% कॉल शॉर्ट है, यानी अपसाइड, और 36,000 पुट लॉन्ग, लेकिन इसके अगेंस्ट 45,000 पुट शॉर्ट है। आशीष, ये 14,400 की कॉल जो शुक्रवार को 2 बजे एक ऐड करने का मन हुआ ना, इसलिए हुआ क्योंकि बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन ये मिल रहे थे कि ये बाजार अपना बेस शिफ्ट कर रहा है। शुक्रवार को 200 पे 14,150 पे, 14,250 पे, 14,300 पे, 350 पे, 14,400 पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग हो रही थी, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि बाजार दूसरे क्लस्टर में जा रहा है। तो जो सबसे बड़ी चीज हुई है शुक्रवार को वो है स्ट्रांग पुट राइटिंग और बाजार नई ट्रेजेक्ट्री में आया। वो ट्रेजेक्ट्री क्या थी? 14,300 के ऊपर की थी। अब अप्रोच क्या रखनी चाहिए? देखिए आशीष, आपको उन सारे अपने ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेड पे मिल सकता है पहला टारगेट, दैट इज 14,530। हालांकि हडल 14,473 भी रहेगा, लेकिन ये मिल सकता है। नीचे बेस क्या है याद रखिएगा, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे हमारे जहन में होना चाहिए कि बड़ा बेस आता है करीब करीब 14,271 और 241। ये है मेरा ट्रेडिंग बेस। क्यों? क्योंकि 300 पे पुट राइटिंग हुई है और 200 पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है। अप्रोच करिए आज। अगर आपको बुक करना है तो सिर्फ 14,300 की कॉल को बुक कीजिएगा, 14,400 की कॉल को पेंडिंग रहने दीजिएगा, आज मत बुक करिएगा। वो इसका कारण ये है आशीष कि जो 14,500 की कॉल है मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, वहां पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि इंडिकेट करती है कि अपसाइड अभी और यहां से मिल सकता है ऊपर 14,500 के। रही बात निफ्टी की, निफ्टी बैंक की आशीष थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन 31,900 और 32,200 के बीच में, लेकिन बाय क्यों? क्योंकि 31,600 31,500 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, डिप मिले तो भी बाय कीजिएगा। अब सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई जहां खड़ा है वो है 32,000, तो आप 32,800 और साथ ही साथ 32,640 इस जोन की टारगेट लेके चलिए। बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग बाजार में हुई है, कॉल राइटिंग विजिबल नहीं है, तो मोमेंटम स्टार्ट या फिर कंटिन्यू रहेगा आशीष। इंटरेस्टिंग। तो मोमेंटम 14,300 की कॉल को बुक कर लें, 14,400 के थ्रू अभी भी इस तेजी को राइड करने का कॉल। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स, आईडीबीआई कैपिटल कह रहे हैं बंधन बैंक खरीदारी करने के मौके 443 के टारगेट्स। डेरिवेटिव ट्रेडिंग कह रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट्स खरीदना चाहिए 278 के लक्ष्य के लिए, और मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं सन फार्मास्यूटिकल्स खरीदें 650 तक जाने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। अच्छा, मोमेंटम में ये ग्लोबल लिक्विडिटी अपनी जगह, लेकिन हमारा रिजल्ट सीजन देखिए, जीएम ब्रेवरीज देसी क्या बिकी, उसने पूरे सेक्टर को हिला दिया, सारे स्टॉक्स में उछाल था। वीकेंड फ्राइडे को टीसीएस गजब के नंबर्स, उसके बाद सैटरडे को एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने भी सरप्राइज करा पॉजिटिवली। नंबर्स कैसे रहे इन दोनों कंपनीज के और बाकी के स्टॉक्स की न्यूज हर्षदा से जान लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। टीसीएस ने तो वाकई में सरप्राइज किया आशीष। पिछले 9 सालों में सबसे बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ, और नॉर्मली Q3 हम सब जानते हैं थोड़ा सा
फीका क्वार्टर रहता है और उसके बावजूद ये आउट परफॉर्मेंस, मार्जिन्स 26% के ऊपर आए हैं। 5 सालों में बेस्ट मार्जिन्स, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अगर आप देखें तो 4% प्लस की रही है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 5% की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने वैसे गाइडेंस तो देते हैं नहीं, लेकिन एक इंडिकेशन दे दिया है कि ये साल यानी कि 2021 वाला साल डबल डिजिट ग्रोथ वापस लौटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अक्रॉस वर्टिकल्स ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है, अक्रॉस ज्योग्राफीज भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। धीरे धीरे करके अब क्लाइंट्स के बजट्स में भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ऑफ कोर्स तमाम हाइलाइट्स आप मैनेजमेंट से सीधे सुनिएगा आज 8:35 पर उस एक्सक्लूसिव बोर्ड रूम में। लेकिन एक बहुत ही शानदार तिमाही साबित हुई है टीसीएस के लिए, और वो इनफैक्ट लाइमलाइट बटोरेगा, और इसके साथ ही बाकी आईटी स्टॉक से भी उम्मीदें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट के भी नंबर्स अगर आप देखें तो Please subscribe the channel and press bell icon for notification. उम्मीद से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला। हालांकि कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस जरूर है, लेकिन रेवेन्यू के पैमाने पर अगर आप ध्यान दें तो करीब करीब 11% तक का उछाल दर्ज हुआ है। 7,452 करोड़ का यह आंकड़ा है, जहां पर बाजार 7,100 करोड़ के आंकड़े का अनुमान लगा रहा था। इबिट्टा में 15% तक की ग्रोथ, ये 689 करोड़ पर है, 608 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स 9% के ऊपर के हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में भी करीब 16% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। 2 साल पुराने डीमार्ट वाले स्टोर्स में ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला इस पर्टिकुलर तिमाही में। कंपनी की ओर से ये इनफैक्ट एक आउटलुक निकल कर आया, और डीमार्ट रेडी के जो सॉफ्ट लॉन्चेस हुए हैं वहां पर भी एक अच्छा खासा रिस्पांस धीरे धीरे करके आने लगा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहेंगे आज रिजल्ट्स के लिहाज से। उसके अलावा आज ऑफ कोर्स आप तमाम लॉजिस्टिक्स कंपनियां रेडार पर रखें, क्योंकि 16 तारीख से भारत में टीकाकरण कोविड का शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तमाम स्टॉक्स जो लॉजिस्टिक्स में है, चाहे वो महिंद्रा हो, स्नोमन लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियां जो इस बिजनेस में वैसे भी हैं और करार कर चुकी हैं सरकारों के साथ, वो रेडार पर रहेंगे जरूर। मेटल कंपनियों में 2 टाटा ग्रुप की कंपनियां रेडार पर रखिएगा। एक है टाटा स्टील कंपनी का जो 3rd क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया है, उन्होंने कहा है प्रोडक्शन हल्का सा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब करीब 3% तक का इजाफा, तो 4.6 मिलियन टन का प्रोडक्शन। यूरोपीय बिजनेस का प्रोडक्शन में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला, ये 21% ऊपर है, लेकिन जो इंडिया और साथ ही साथ यूरोप की डिलीवरीज रही हैं वो थोड़ी फीकी रही हैं। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यानी कि टाटा स्पंज वाला स्टॉक, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डिलीवरीज थोड़ी सी फीकी रहती हुई 10% की गिरावट देखने को मिली डिलीवरीज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन 3rd क्वार्टर रोल्ड स्टील प्रोडक्ट सेल्स में 17% का इजाफा और एलॉय वायर रॉड सेल्स वॉल्यूम में भी 26% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो ये कुछ इनफैक्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिस पर आज नजर Please subscribe the channel and press bell icon for notification. होनी चाहिए। ओके, ढेर सारे स्टॉक्स खबरों के लिहाज से एक्शन रहेगा, और टीसीएस के नंबर से वाकई पूरे सेक्टर में आज हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन सैटरडे को वीरू के लिए भी इंपॉर्टेंट खबर आई है, सेक्टर के लिए भी और वीरू के लिए भी। क्या खबर आई है? वीरू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है हाँ। कि यूपी बियर की जो दाम कम हो जाएंगे। अरे वाह। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी 280% से घटा के 200% कर दी गई है। फॉरेन लिकर पे ड्यूटी कम कर दी गई है, और जो लो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उन पे भी ड्यूटी, यानी जो ब्रीजर वगैरह पीते हैं उनके लिए भी सस्ती हो जाएगी। तो वीरू के पास जाना पड़ेगा, और कोविड सेस भी हटा दिया अब नोएडा का चक्कर लगाना पड़ेगा वीरू के पास। है। वीरू के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। इस नोट पर एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज नीचे स्क्रीन पे एंजल कमोडिटीज की तरफ से आती हुई नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते जरा एशिया दिखाइए। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 0.5% ऊपर है, लेकिन एशिया में हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ध्यान रखें, कॉस्पी 3% से ज्यादा ऊपर, बाकी के एशियन मार्केट्स में भी गजब का मोमेंटम बना हुआ है, और हम उस लिहाज से थोड़ा ठंडा परफॉर्म करते हुए, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने। खरीदारी करने का मूड, 11,400 की कॉल अभी भी राइट करिए, और सिग्निफिकेंट अप मूव शायद भारतीय बाजार देता हुआ नजर आए। इस पॉजिटिव नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.